10 महीनों के अंदर कैसे अपनी तैयारी को बूस्टअप करें और कैसे मार्क्स इंक्रीज करें। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपना ओपिनियन और मैं अपनी जर्नी को शेयर करूंगा कि बीएससी नर्सिंग को चूज कर लेते हैं, ड्रॉप ले लेता हूं। अभी तक ड्रॉप भी नहीं आपने अभी तक सोच पाया कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। 10 मंथ अल्टीमेट प्लान क्या होना चाहिए, नीट 2027 स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि कैसे 10 महीनों के अंदर कैसे अपनी तैयारी को बूस्टअप करें और कैसे मार्क्स इंक्रीज करें, उस चीज पे होना चाहिए। क्योंकि हमेशा आप लोगों को पता होगा कि तैयारी करते रहते हैं, 1 साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाता है, मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे होते हैं, वहीं स्टक हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के 400 पे स्टक हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के 500 पर स्टक हो जाते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपना ओपिनियन और मैं अपनी जर्नी को शेयर करूंगा कि मेरा कैसे मार्क्स बूस्टअप हुआ, मैंने कैसे बूस्टअप किया अपना मार्क्स, तो वो सब चीजें आप लोगों को भी शेयर करूंगा और आप लोग मेरी जर्नी से कुछ मोटिवेट होगे, है ना। और आप लोग भी ऐसे ही अगर करोगे तो आपका भी मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मार्क्स सच बताऊं तो मेरा मार्क्स स्टार्टिंग में 300 के पास आता था मार्क्स हमेशा, है ना। 300, 350, 400 तक भी गया एट द एंड। फिर मैंने ड्रॉप लिया था, है ना। फिर मैंने तैयारी की थी तो मेरा मार्क्स आज इतना आ पाया, जो कि मैंने अपनी वीडियो में बता दिया था। रिजल्ट आया था तो वो आंसर की लाई थी तब बता दिया था, तो आप लोग जाके देख लेना कि मेरा मार्क्स कितना आया था, ठीक है। तो अब 10 मंथ बचे हैं सही से, अगर आप देखोगे तो नीट 2027 में ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सोचा कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, या कुछ लोगों ने सोचा होगा पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए, या कुछ लोगों ने सोचा होगा कि अब कॉलेज ले लेते हैं या बीएससी नर्सिंग को चूज कर लेते हैं, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है कि अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो फिर आप उसी डिसीजन पे अपना बेस्ट दो। इधर उधर ऐसा नहीं है कि इधर उधर आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं मैं ड्रॉप ले लेता हूं, अभी तक और ड्रॉप भी नहीं आपने अभी तक सोच पाया कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है ना। तो इसलिए आप अपना डिसीजन जल्दी से जल्दी ले लो, 1-2 दिन में ले लो, 5 दिन में ले लो, जल्दी से जल्दी ले लो। क्योंकि जुलाई खत्म हो जाएगी, फिर आप डिसीजन लोगे, अगस्त स्टार्ट हो जाएगा, आपको टाइम कम मिलेगा। और आपको पेपर पता ही है कि सीबीटी मोड में पेपर होने वाला है, तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, है ना। क्योंकि अभी तक आपने ऑफलाइन टेस्ट दिया था और अब ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। तो 10 मंथ का प्लान ये है कि आपको तैयारी अपने हिसाब से ही करनी होगी, है ना। आपको किसी इंस्टीट्यूट के हिसाब से, है ना, नहीं करनी होगी कि उनका सिलेबस फरवरी में खत्म होगा, मार्च में कुछ लोगों का खत्म होगा, और कुछ लोगों का तो अप्रैल तक भी चलता रहता है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, ऑनलाइन बैचेस में चलता रहता है ना। बहुत सारे आते रहते हैं बैचेस, है ना, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो मेन बैच अपना होता है उसे छोड़ के और दूसरे बैचेस में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है ऑनलाइन के अंदर, ठीक है। मैंने इस पे वीडियो लेके आया था, वो जाके देख लेना जाके कि कैसे ऑनलाइन स्टडी करनी है, ठीक है। तो आपको प्लान ये होना चाहिए, पर डे का टारगेट होना चाहिए आप लोगों का कि पर डे क्या टारगेट है, ठीक है। अगर आपका टारगेट होगा तो आप कर पाओगे, अगर आपका टारगेट नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब टारगेट होना क्या चाहिए आपका, पर डे का 5 या 6 टारगेट होने चाहिए, और बड़े बड़े टारगेट्स होने चाहिए कि आज मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं, जैसे फिजिक्स के अंदर, है ना, और कुछ मुझे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाने हैं, और मुझे बायो के 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं। इस तरह का टारगेट आपको पर डे का रखना होगा, क्योंकि आप ड्रॉपर हो, है ना, आप फ्रेशर्स तो नहीं हो कि आपको कुछ पता नहीं है। मुझे 12th का हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल मानो आपको फ्लॉवरिंग वाला चैप्टर, आपको सेक्स ऑफ फ्लॉवरिंग नहीं आता है, ऐसा तो नहीं है, आपको थोड़ा बहुत तो आता है, तो उसको रिवाइज करना है बस, है ना। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा अपने हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टीट्यूट पे भरोसे बैठे रहना है ना, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए जो भी पेपर में आ रहा है, वैसे ही आपको रिवाइज करनी है चीजों को। मॉक टेस्ट में जो भी सिलेबस आता है वो आपको रिवाइज कर लेना है पहले से ही, अपना बार बार रिवाइज करना है, जिससे मार्क्स इंक्रीज हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो, है ना, टाइम पास कर रहे हो कि मुझे आता है ना, और इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं और फिर एट द एंड आपको पछतावा होता है कि मेरे मार्क्स नहीं आए, है ना। क्योंकि लोगों को लगता है कि अभी क्या है, तैयारी स्टार्ट ही तो की है, अभी कर लेंगे आराम से, वो चीज हो जाती है। वैसा आपको नहीं सोचना है और अपनी मेहनत करनी है अच्छे से। इसीलिए आप लोग ये मत सोचना कि भैया दीदी बहुत सारे लोग साइड में वो स्लाइड लगा के उसमें लिख के बताते हैं, मैं ऐसे ही बता दे रहा, मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। ये नौटंकी होती है एक तरीके की कि लिख के करना। आप लोग मेरी बात को समझो और अपनी डायरी पे लिख सकते हो कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। बायो के अंदर 360 के आउट ऑफ 360 भी लाना पॉसिबल है, या आप अपना दिमाग में रख सकते हो कि 350 340 अप्रोक्स मुझे मार्क्स करना है मॉक टेस्ट के अंदर, है ना। तो उसके लिए आपको रात दिन बायो को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सुबह उठते ही बायो को पढ़ना पड़ेगा, और कोशिश करना है कि माइंड रीडिंग आपका सबसे बेस्ट रहेगा। कि माइंड रीडिंग कैसे करें, माइंड रीडिंग मतलब दिमाग में ही चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, वो चीज आपके अंदर होगी ना तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा और बायो के अंदर बहुत अच्छे स्कोर करोगे आप, ठीक है। इसी तरह से फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले आपको माइंड रीड करना है, कि अंदर ही अंदर दिमाग में रीड करना है, चलते हो कहीं या बैठे हो कहीं तो दिमाग में रीड कर रहे हो कि कहां पे ये चीज थी, वो चीज थी, है ना। इस तरह से आपको करना पड़ेगा, है ना। अगर आप नहीं करोगे तो श्योर आपने जैसे मान लो 2 घंटे आपने पढ़ाई की तो फिर आप भूल जाओगे। ये चीज बायो के अंदर मेन है कि याद रखना है, माइंड रीड मतलब एकदम दिमाग में रीड करना है वो चीजें, ठीक है, जो भी आपने पढ़ी है ना, कि कहां पे कौन सी चीज थी, कहां पे क्या था, सब कुछ आपको रिवाइज करना है दिमाग में ही।
नहीं, ठीक है। और इसी तरह से फिजिक्स वगैरह है तो क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, है ना, कम से कम टाइम निकालो, है ना, उसमें प्रैक्टिस करा करो, मॉड्यूल्स को 3 बार कम से कम लगाओ, कम से कम किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल हो 3 बार लगाना चाहिए, क्योंकि 3 बार नहीं लगाओगे। और आंसर्स को कभी भी देखना नहीं चाहिए ऑप्शंस को, कि कुछ ऑप्शंस होते हैं कि पॉइंट में होते हैं और बहुत सारे बच्चे कह देते हैं कि हाँ मेरा ये है तो लगा देते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपको करेक्ट आंसर क्लियर आना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में अभी यही हुआ था कि पॉइंट में कुछ आंसर्स थे तो पॉइंट को उन्होंने गलत कर दिए, है ना। तो इसलिए बिल्कुल सटीक आंसर आपका होना चाहिए, क्लियर कि कौन सा ऑप्शन है। अगर आपको नहीं पता तो इससे भी आपका नीट में मार्क्स 4 नंबर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस पे प्रैक्टिस करना है आपको। और मेजोरिटी चीज क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स उनकी लिस्ट अभी निकाल के रख लो कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, तो वही चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। क्योंकि वो चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस रखना है अभी से, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में आप फिजिक्स के चैप्टर इंपॉर्टेंट देख रहे हो कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और तो उससे कोई मतलब नहीं है। अभी से आपको क्लियर पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। और आप लोग चाहते हो कि कमेंट कर देना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं उस पर वीडियो लेके आ जाऊंगा। और डाउट बता देना कि क्या क्या डाउट है, आप लोगों के कुछ डाउट छूट गए हो तो मुझे वीडियो कर कमेंट कर देना, मैं जरूर आप लोगों के लिए डाल दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा डाउट को, कि जो भी डाउट्स होंगे, ठीक है। तो यही है, फिजिक्स का भी बता दिया मैंने, केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक को रिवाइज करना, एक पेज पे लिखनी है, प्रॉपर लिखनी है, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस उनको उस तरह से करोगे तो जरूर आपके ऑर्गेनिक में भी मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखना एक चीज, एनसीईआरटी बिल्कुल मत भूलना, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी, फिजिकल जो होती है उसका, ठीक है। और बायो को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाओ और टेस्ट लगाओ, जरूर स्कोर आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है डाउट कि भैया मार्क्स नहीं आ रहे हैं, है ना, बायो के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे, मुझे आती है बट बायो में मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो वो वही है कि क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो आ जाएगा, ठीक है। बाकी का वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो